लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। छठ केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह बिहार की आत्मा और लोक जीवन का प्रतीक है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठी मैया के गीतों का एक एल्बम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। दशहरे के बाद से ही शारदा सिन्हा के गीतों की गूंज बिहार में हर जगह सुनाई देने लगी। अब नहाए खाए के साथ उन गीतों की आवाज़ और ज़्यादा मधुर लगने लगी है। इन गीतों के साथ ही छठ पर्व पर इस बार कई नए प्रयोग भी हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। छठ और शारदा सिन्हा के छठ गीत दोनों एक दूसरे का पर्याय रहे। पिछले साल छठ की तैयारी के समय ही बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया था, लेकिन आज आप बिहार में कहीं भी आप जाएं, शारदा सिन्हा के गीत हर जगह सुनाई दे रहे हैं। वहीं बिहार की समृद्ध लोक संस्कृति और आस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से निर्माता सागर श्रीवास्तव ने भी छठ महापर्व पर आधारित भव्य गीत वर्तीन पर होई ना सहाय का निर्माण किया है। इस गीत की आत्मा बनी है सुप्रसिद्ध लोक गायिका कल्पना पटवारी, जिनकी सुमधुर आवाज़ ने इस गीत को आस्था और संवेदना का अद्भुत संगम बना दिया है। हाल ही में बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित कल्पना पटवारी ने अपनी गायकी के जरिए इस पारंपरिक पर्व की आध्यात्मिकता को गहराई से महसूस कराया। यह गीत स्ट्राइक फिल्म्स के बैनर तले तैयार किया गया है, जिसमें निर्माता सागर श्रीवास्तव ने बिहार की परंपराओं, लोक संगीत और सांस्कृतिक गौरव को गीत के माध्यम से नई ऊंचाई देने की कोशिश की है। इस गीत में छठ पर्व की पारंपरिक झलकियाँ जैसे अर्घ्य, डूबते सूरज की पूजा और गंगा घाट के सौंदर्य को कैमरे में अद्भुत रूप से कैद किया गया है। कल्पना पटवारी की सुरीली आवाज़ और साजन मिश्रा के संगीत को से सजा वर्तीन पर होई ना सहाय भक्ति, भावना और बिहार की सांस्कृतिक अस्मिता का संगम बनकर श्रोताओं के दिलों में गूंजने को तैयार है। अब एक बार फिर उस आवाज़ को याद करें जिस आवाज़ के बिना छठ अधूरी समझी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार ही नहीं बल्कि देश दुनिया में जहाँ भी छठ होता है उस समय मौजूद लोगों के जहन में शारदा सिन्हा की ही आवाज़ गूंजती है। स्वर कोकिला पद्म भूषण शारदा सिन्हा के दर्जनों छठ गीतों की लोकप्रियता ऐसी है कि उनकी आवाज़ से ही छठ का माहौल बन जाता है। हमें याद है कि पिछले साल यही समय था जब मंगलवार को उनकी मौत की अफवाह उड़ी थी। एक बड़ा वर्ग छठी मैया और सूरज देव को से शारदा सिन्हा के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा था। हे सूरज देव, हे आदित्यनाथ, सुन लिया रजिया हमार। उन्हें भी छठी मैया पर पूरा विश्वास था कि उनकी प्रार्थना का असर होगा और शारदा सिन्हा उनके बीच स्वस्थ होकर वापस लौटेंगी। लेकिन शारदा सिन्हा को अपने शारीरिक दुख की चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें जीवन संगी के पास पहुंचना था, सो चली गई। आज वही दिन है जब स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी इस दुनिया में नहीं है। अगर कुछ है तो बस उनकी यादें हैं, उनकी कभी न मिटने वाली पहचान है और वह कभी न भूलने वाली एक आवाज़ है जिसे दुनिया हमेशा याद करेगी। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।